स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल एयर थर्मोस्कोप। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये है क्या चीज, मतलब कि थर्मोस्कोप हमारे पास क्या होता है। थर्मोस्कोप हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि शो करती है, हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर को शो करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है, चेंज इन टेम्परेचर। सही। अब हम लोग अगर देखें तो हमारे पास ये डिवाइस जो है ये कैसे चेंज इन टेम्परेचर शो करती है। तो ये जो है इसके लिए हमारे पास ये बेसिकली एक एप्लीकेशन है। यानी कि इसके अंदर हम लोग जो है हीट रेडिएशंस को यूज करते हैं, यानी कि हीट रेडिएशंस को यूज करते हैं और उसके जरिए जो है हम चेंज इन टेम्परेचर जो है वो बताते हैं। यानी कि हीट रेडिएशंस को यूज करते हुए जो चेंज इन टेम्परेचर आ रहा होता है उसको हम बताते हैं। अब अगर हम देखें तो डिफरेंशियल का जो मतलब है वो हमारे पास क्या होता है, चेंज, यानी कि जो भी हमारे पास डिफरेंस आ रहा है या चेंज आ रहा है उसको शो करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस है उसको हम कहते हैं थर्मोस्कोप। अब उसकी जो कंस्ट्रक्शन है सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन किस तरह से की हुई है हमने। हमारे पास एक यू शेप जो है वो ट्यूब होती है, जिसे मतलब कि यू शेप की तरह की एक ट्यूब है हमारे पास, जैसे कि आपको फिगर में नजर आ रही है। फिगर 1 में अगर आप देखें तो हमारे पास एक यू शेप ट्यूब है और इस ट्यूब के दो पार्ट्स हैं। एक ये वाला पार्ट है जिससे हम कहते हैं कि ये बल्ब है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये हमारे पास क्या है, ये बल्ब कहलाता है। और ये जो एक मतलब कि बारीक सी कैपिलरी ट्यूब की तरह की एक जो यू शेप आपको नजर आ रही है इसको हम कहते हैं कि ये लिम्स है, LIMBS, लिम्स। ठीक है, यानी कि ये लिम्स कहलाती है। और लिम्स जो है ये हमारे पास एक इसके अंदर, यानी कि इस लिम्स के अंदर हम लोगों ने क्या डाला होता है, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो फिल किया होता है। सल्फ्यूरिक एसिड की ये प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स कि ये जो है ये जो एयर मॉइस्चर्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, और जिसकी वजह से इसका जो फ्लो है, यानी कि इन लिम्स के अंदर इसका जो फ्लो है वो बहुत इजी हो जाता है। सही। अब हमने ये जो बल्ब है इसके अंदर हमने बेसिकली क्या फिल किया होता है, इसके अंदर हमने एयर फिल की होती है और लिम्स के अंदर हमने सल्फ्यूरिक एसिड फिल किया होता है। सही। अब अगर हम देखें तो हमने मैं इसको एक नाम दे देती हूँ, यानी कि अगर इसको इसको मैं ए बल्ब कह देती हूँ और ये मेरे पास जो है वो बी बल्ब है। अब हमने यहाँ एक जो है एक स्केल लगाते हैं हम लोग। जिस तरह से अगर फॉर एग्जांपल मैं खुद से एक स्केल ड्रॉ करती हूँ ताकि हम लोग इसको एक बेहतर तरीके से बना सकें। जिस तरह से अगर मैं आपको शो कराती हूँ, ये मेरे पास अगर एक स्केल है, जिस तरह मैं यहाँ इसको रख देती हूँ। सही। अब मैं इस स्केल के जरिए जो है मेरे लिए क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा कि मैं यहाँ जिस तरह यूँ मैंने स्केलिंग, मतलब कि जस्ट मैंने आपको ये शो कराने के लिए कि यहाँ हमारे पास एक स्केल होता है और उसके जरिए जो है हम रीडिंग नोट कर सकते हैं। यानी कि अब सल्फ्यूरिक एसिड अपना जब लेवल चेंज करेगी इस लिम्स के अंदर तो उसके जरिए हम ये बता सकेंगे कि हमारे पास जो है वो कितना चेंज इन जो है वो टेम्परेचर जो है वो टेक प्लेस किया है। अब अगर देखें कि इसकी वर्किंग, ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब स्टूडेंट्स हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि ये वर्क किस तरह से करता है। अगर हम देखें तो हमने जो ए बल्ब है इसको हमने एक्सप्लोर किया है, यानी कि इसको हमने हीट रेडिएशन जो है वो दी है। हीट रेडिएशन यानी कि इसको हमने हीट रेडिएशन के सामने रख दिया है, जहाँ हीट रेडिएशंस आ रही हैं हमारे पास। ठीक है। अब हीट रेडिएशंस जैसे ही ए बल्ब पे पड़ेंगी तो इसके अंदर क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स हैं। अब एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमें पता है कि एक गैस है, एयर जो है वो एक गैस है। और गैस जो है वो जब उसको हीट मिलती है, यानी कि थर्मल हीट की वजह से उसमें क्या होती है, एक्सपेंशन होती है। यानी कि वो क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी, उसके वॉल्यूम में जो है वो कुछ ना कुछ इंक्रीज आएगा। अब जैसे ही उसके वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा तो वो जो है ज्यादा जगह घेरेगी, यानी कि उसके वॉल्यूम, यानी कि उसको ज्यादा जगह चाहिए होगी कि अपने आप को वो समझ के रखने के लिए। अब जिस तरह अगर मैं ये देखूं इस चीज को हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो एक कंटेनर में इधर पड़े हुए थे और जब मैंने उसको हीट प्रोवाइड की, सेम कंटेनर लेते हैं, यानी कि अगर मुझे बिल्कुल उसी तरह का मेरे पास एक कंटेनर था और उसमें मेरे पास मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से अरेंज हुए हैं, तो जब उसको हीट प्रोवाइड की जाएगी, जब उसको हीट किया जाएगा तो उसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर स्प्रेड हो जाएंगे, यानी कि वो आपको बहुत दूर दूर नजर आएंगे क्योंकि एक्सपेंशन हो जाएगी उनमें।
तो यही चीज यहाँ टेक प्लेस करी होगी कि इस बल्ब ए के अंदर को जैसे ही हम उसको हीट रेडिएशंस को एक्सप्लोर कराएंगे, उसके मतलब कि उसके बाद पड़ेंगी हीट रेडिएशन, तो उसकी वजह से एयर के अंदर एक्सपेंशन होगी और वो जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी सल्फ्यूरिक एसिड पे, यानी कि वो उसको नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगी और सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसका लेवल जो है वो इस वाली लिम्स में जो है वो डिक्रीज होएगा और ऑटोमेटिकली वो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा इस वाली लिम्स में, यानी कि बी लिम्स में उसका लेवल कुछ ना कुछ ऊपर तक पहुंच जाएगा। और यहाँ क्योंकि हम जैसे ही वो उसके ऊपर तक पहुंचेगा तो हम यहाँ स्केल के जरिए रीडिंग नोट कर लेंगे कि कितना जो है लेवल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो राइज हुआ है, क्योंकि उससे पहले तक यानी कि जब हमने उसको हीट रेडिएशन नहीं दी थी, जब हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर था, उस केस में दोनों का लेवल जो था वो बराबर था। लेकिन जैसे ही हीट रेडिएशंस की वजह से एयर में एक्सपेंशन हुई तो दूसरी तरफ जो लेवल है सल्फ्यूरिक एसिड का वो राइज कर गया और वो हमने स्केल के जरिए नोट किया है कि उसने कितना लेवल जो है वो राइज किया और ये हमें बता देगा कि चेंज इन टेम्परेचर कितना टेक प्लेस किया है। तो ये हमारे पास वर्किंग है डिफरेंशियल एयर थर्मोस्कोप की, यानी कि एक ऐसी डिवाइस जो कि हमें टेम्परेचर का चेंज बताती है। अब स्टूडेंट्स ये एक बहुत ही ज्यादा मतलब ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस है। यानी कि सेंसिटिविटी का क्या मतलब होता है, सेंसिटिव डिवाइसेस का ये मतलब होता है कि वो थोड़ा सा भी जो टेम्परेचर में चेंज आएगा उसको फौरन से नोट कर लेंगे। यानी कि इनके लिए जो एनवायरनमेंट में या फिर कोई भी हीट रेडिएशन, जैसा कि अगर फॉर एग्जांपल एक कैंडल की एक रेडिएशन अगर ए बल्ब के करीब आके पड़ेगी, उसमें से कुछ हीट निकलेगी, वो इस एयर मॉलिक्यूल्स को एक्सपैंड करेगी, तो वो भी जो है वो डिटेक्ट कर सकेगा। और यही चीज जो है वो सेंसिटिविटी कहलाती है किसी भी डिवाइस की, कि स्मॉल से स्मॉल चेंज को भी वो डिटेक्ट कर ले। तो ये है स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है कि डिफरेंशियल एयर थर्मोस्कोप, और इसमें जो ये बेसिकली हमारे पास एक एप्लीकेशन है हीट रेडिएशंस की, और ये किस तरह इसकी वर्किंग हमने आज देखी है।